हेलो गाइस, वेलकम टू टोनी एक्सप्लेन्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इफ एपिसोड 8 के बारे में, जिसका नाम है व्हाट इफ अल्ट्रॉन वोन। मतलब इस टाइटल से आपको पता चल रहा ही होगा कि क्या स्टोरी होने वाला है। अल्ट्रॉन अगर जीत जाता तो क्या होता, तो आज यही जानेंगे आज की वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में वॉचर बोलता है कि हम यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन पहले भी देख चुके हैं और ये स्टोरी दिखाया जाता है एज ऑफ अल्ट्रॉन का। यहाँ हो यही रहा है, अल्ट्रॉन बॉट्स अटैक कर रहे होते हैं ब्लैक विडो और क्लिंट बार्टन मतलब हॉकाई के ऊपर। ब्लैक विडो बाइक में भाग रही होती है, वहाँ हॉकाई भी लड़ रहा होता है, लेकिन हॉकाई का एक आर्म मेटल का बना हुआ होता है और उसके पास एक इनविजिबिलिटी क्लोक भी होता है जिसे यूज करके वो गायब हो सकता है। तो ये दोनों अल्ट्रॉन बॉट से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। लड़ते लड़ते हॉकाई का मेटल का आर्म टूट जाता है और बॉट्स उसे मारने वाला ही होता है, तभी ब्लैक विडो आके उसे बचा लेती है और उसका टूटा हुआ मेटल आर्म भी उसे वापस कर देती है। फिर हमें ये पता चलता है कि ये फाइट हो रहा है मॉस्को रशिया में। नेक्स्ट वॉचर बैकग्राउंड में बोलता है कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में जैसे हमने देखा था कि अल्ट्रॉन और विजन एक होने से पहले ही उसे हरा दिया गया था, इस यूनिवर्स में अल्ट्रॉन का जो प्लान था वो कामयाब हो गया है और अल्ट्रॉन और विजन एक हो गए हैं। मतलब यहाँ विजन ही अल्ट्रॉन है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि नताशा और क्लिंट अर्थ का डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं और दूसरे तरफ हम लोगों को टोनी स्टार्क का डेथ फिर से देखने को मिलता है और अल्ट्रॉन सब अवेंजर्स को मार देता है। उसके बाद अल्ट्रॉन सारे दुनिया में न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर देता है और देखते ही देखते पूरा अर्थ खत्म हो जाता है, सब कुछ तबाह हो चुका है और अल्ट्रॉन कहता है एट लास्ट पीस। फिर वॉचर बोलता है कि एज ऑफ अल्ट्रॉन सिर्फ स्टार्टिंग था और अल्ट्रॉन इसके बाद भी नहीं रुका। नेक्स्ट थैनोस आता है अल्ट्रॉन के पास, बट अल्ट्रॉन उसे भी बीच में से चीर देता है माइंड स्टोन यूज करके और उसके पास आ जाता है 6 इन्फिनिटी स्टोन्स। अब विजन और अल्ट्रॉन को कोई नहीं रोक सकता, वो बहुत पावरफुल हो चुका है। उसके बाद वो कहता है कि जितने भी और यूनिवर्स है वहां भी उसे शांति लाना है, मतलब उस दुनिया को भी डिस्ट्रॉय करना है। वो अपने बॉट्स आर्मी को जिंदा करता है और हमला करना चालू कर देता है। एसगार्ड, सोवरिन, सकार, ईगो, सब प्लेनेट एक एक करके अल्ट्रॉन तबाह करने लगता है और पहुंचता है जेंडर को तबाह करने। तभी अल्ट्रॉन को आके रोकती है कैप्टन मार्वल। उसके बाद दोनों में फाइट चालू हो जाता है, पर कैप्टन मार्वल के लाख कोशिश के बावजूद भी अल्ट्रॉन जीत जाता है और वो पूरे यूनिवर्स को तबाह कर देता है और वो बोलता है कि इट्स डन। पीछे वॉचर बोलता है ऐसे ही उस मशीन को रियलाइज हुआ कि वो सब खत्म कर चुका है और उसके सिवा इस यूनिवर्स में कोई एग्जिस्ट नहीं करता और उसका टास्क भी कंप्लीट हो चुका है, अब इसका कोई काम नहीं बचा। तो ये एक यूजलेस प्रोग्राम है। एंड सडनली अल्ट्रॉन वॉचर को देख लेता है और अल्ट्रॉन बताता है कि अगर दूसरे भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो मैं वहां पे भी हमला करूंगा। वॉचर अल्ट्रॉन को देख के डर जाता है और छुपने की कोशिश करता है, पर अल्ट्रॉन उसे देख चुका है। नेक्स्ट वॉचर कहता है अल्ट्रॉन अभी उतना भी पावरफुल नहीं है, अल्ट्रॉन को भी रोका जा सकता है, पर वो है एक प्रोग्राम के अंदर। वॉचर कहता है अभी भी यूनिवर्स में होप बाकी है और दिखाया जाता है हॉकाई और ब्लैक विडो को। ये लोग है KGB आर्काइव्स मतलब रशिया में और ये लोग ढूंढ रहे हैं जोला का फाइल्स, पर ये लोग को वो फाइल्स मिल नहीं रहा। तो वॉचर यूनिवर्स को बचाने के लिए इंटरवीन करना चाह रहा होता है लेकिन कर नहीं पाता। हॉकाई थक के नीचे बैठ जाता है, पर नताशा हार नहीं मानती और उसे ढूंढते ढूंढते मिलता है जोला का फाइल और एक शील्ड। नेक्स्ट लोकेशन है हाइड्रा का बेस और वॉचर खुश हो जाता है कि अब अल्ट्रॉन को हराया जा सकता है। तभी वॉचर के ऊपर हमला चालू हो जाता है, वहाँ पे आ जाता है अल्ट्रॉन और वो बोलता है कि इतने सारे यूनिवर्स है यहाँ पे, इतना केओस, सबको शांत करना पड़ेगा। नेक्स्ट दिखाया जाता है साइबेरिया। ब्लैक विडो और हॉकाई पहुंचता है हाइड्रा के बेस में और नताशा कहती है जोला अपने ब्रेन को कंप्यूटर पे अपलोड कर दिया था 1972 में और वही हमारी आखिरी उम्मीद है। नेक्स्ट जोला का AI स्टार्ट हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों की मदद क्यों करूं। फिर हॉकाई उसे कहता है कि तुम जोला का लास्ट कॉपी हो, अगर मैं ये ड्रॉप मशीन में डाल दूं तो तुम खत्म हो जाओ। तो जोला डर जाता है और अपने आप को हॉकाई के एरो में अपलोड कर देता है। नेक्स्ट नताशा कॉल करती है अल्ट्रॉन को और देखते ही देखते वहां पे पहुंच जाता है अल्ट्रॉन बॉट्स। फिर हॉकाई उस एरो को एक बॉट में मारता है और जोला उस बॉट के बॉडी में अपने आप को अपलोड कर लेता है और जोला बताता है कि थोड़ी देर में उसका काम चालू हो जाएगा, लेकिन अल्ट्रॉन के बॉट्स रुकते ही नहीं। नेक्स्ट हॉकाई पूछता है तुम कहीं हम लोगों को धोखा तो नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट अल्ट्रॉन बॉट्स को रोकने के लिए हॉकाई अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है और ये जो लोकेशन दिखाई गई है वो है जहाँ बकी और स्टीव रॉजर्स एंड आयरन मैन फाइट कर रहा था सिविल वॉर में। नेक्स्ट नताशा और जोला वहाँ से निकल आती है। नताशा पूछती है कि तुम अल्ट्रॉन से कनेक्ट क्यों नहीं कर पाए। जोला कहता है कि मेरा कम्युनिकेशन रेंज इस यूनिवर्स तक सीमित है और अल्ट्रॉन कहीं दूसरे यूनिवर्स में है, इसीलिए उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। आगे हम देखते हैं वॉचर और
अल्ट्रॉन के बीच भयंकर फाइट चल रहा होता है और अल्ट्रॉन वॉचर पे हमला करता है और वो जाके गिरता है एक प्लेनेट पे। अल्ट्रॉन बोलता है कि इतने सारे यूनिवर्स है और तुमने इंटरवीन नहीं किया। तो वॉचर कहता है कि मैंने कसम खाई थी कि मैं नेचुरल ऑर्डर्स के खिलाफ इंटरफेयर नहीं करूंगा। फिर वॉचर अपना आर्मर पहन लेता है और फिर से दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। अल्ट्रॉन वॉचर को इतना मारता है कि वो डिफरेंट यूनिवर्स में ट्रैवल करने लगता है एंड सडनली वो आके पहुंचता है अर्थ पे। वहां पे देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स यूएसए का प्रेसिडेंट बन चुका है और वो शपथ ले रहे हैं। अल्ट्रॉन वॉचर का सर तोड़ने वाला ही होता है अपने हाथ से, तभी वॉचर वहां से भाग निकलता है। अल्ट्रॉन कहता है कि तुम भागो छुपो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सब देख सकता हूँ। अब दिखाया जाता है अल्ट्रॉन उसी जगह है जहाँ से वॉचर सब कुछ देखता था, मतलब अभी अल्ट्रॉन वॉचर बन चुका है। नेक्स्ट वॉचर भाग के पहुंचता है इविल डॉक्टर स्ट्रेंज मतलब स्ट्रेंज सुप्रीम के पास। स्ट्रेंज पूछता है कि क्या तुम अपना कसम तोड़ने वाले हो? तो वॉचर कहता है हाँ, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। स्ट्रेंज बोलता है कि मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम बोलो अपने मुंह से कि तुम अपना कसम तोड़ने वाले हो। एंड एट लास्ट वॉचर बोलता है कि हाँ, मेरी मदद कर दो अल्ट्रॉन को हराने के लिए। फिर दिखाया जाता है जिस डायमंड पे डॉक्टर स्ट्रेंज कैद थे उसी डायमंड के अंदर वॉचर भी छुपा हुआ है। पर यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाती है। तो गाइस यही था व्हाट इफ सीरीज एपिसोड 8 का एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आप इस सीरीज को लेके एक्साइटेड है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।